एमपी साहब से जनता को बहुत उम्मीद है और एमपी साहब बिल्कुल स्वच्छ छवि के और बेदाग, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है और रात दिन जितना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं इसका अपने क्षेत्र के विकास के लिए। जी साहब हर गांव जा रहे हैं, गांव में विकास देख रहे हैं, करा रहे हैं और किस गांव में विकास नहीं है उसमें विकास करा रहे हैं। सर हम यह सेवा करने आए, हम कोई पैसा लूटने नहीं आए, न हम पैसा धन कमाने आए। हमारा एक मकसद है कि हम गरीब किसान मजदूर उनकी सेवा कर सकते। पहले जो भी यहाँ एमपी या एमएलए बनता था, जो विकास का जो पैसा मिलता था वे उसमें से भी खाते थे कमीशन। ये जो है 5 पैसे के कमीशन में गुनहगार नहीं है। जो भी काम हो रहा है ये 5 पैसे का लालच नहीं है। अभी तो हम योगदान का ये तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा। हमारे यहाँ तो विकास की इतनी जरूरत है कि अभी चाहे हमें कितना भी सरकार पैसा दे दे वो भी कम है। तो हम तो लगे हुए हैं सरकार से पैसे लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इसमें पैसे लगे यहाँ विकास हो। चौधरी कंवर सिंह तंवर जिनका दिल रमता है सेवा में, दान में, परिवर्तन, जिनके दिलो दिमाग में हर पल एक ही सोच रहती है कि कैसे गरीब के जीवन में बदलाव आए, गरीब परिवारों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शादी ब्याह हो, रोजगार हो। वो रात दिन इसी प्रयास में रहते हैं कि क्या कर दूं कि जरूरतमंदों का संसार बदल जाए। और हमारे यहाँ सांसद जी को दानवीर करण के नाम से जाना जाता है। अपने व्यक्तिगत कोष से भी वो बहुत कुछ गरीब बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए करते रहते हैं। हमारे सांसद जी काफी सादगी के और सरल स्वभाव के आदमी हैं। हर किसी से मुस्कुराकर बात करना और उसकी समस्या सुनना और उसका निदान करना सांसद जी की प्राथमिकता है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उन्होंने समाज सेवा के हजारों कार्य किए, करोड़ों खर्च किए, जिससे सामान्य जन के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उनके इसी भाव के कारण समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर को दानवीर कर्ण कहा जा रहा है। इस तरह के कार्य और ऐसे इतने हेल्पफुल पर्सन और इस तरह का मतलब व्यवहार कुशल पर्सन मैंने देखा नहीं। बहुत आभारी हैं हम इनके, तो बहुत अच्छे हैं। राजनेता तो बहुत है, लेकिन ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति या तो मोदी है, और मोदी के बाद में मैं तो माननीय सांसद जी को बिल्कुल धर्मात्मा और भगवान रूपी इंसान मानता हूँ। दोस्तों कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। रात दिन अत्याधिक श्रम और धन लगाकर समाज सेवा कार्य जो वो कर रहे थे, उसे करते करते उन्हें लगा कि केवल अपने धन से कोई कितना कर सकता है। देश बड़ा है, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, गैर बराबरी भी उसी तरह से बड़ी संख्या में है। तब उनका ध्यान राजनीति पर गया। उन्हें लगा भले बहुत सी राजनीतिक दलों और नेताओं ने उसे स्वयं सेवा का साधन बना लिया हो, परंतु वास्तव में तो राजनीति है तो बड़े रूप से समाज सेवा करने के लिए ही। जब ये सांसद भी नहीं थे तो पहले भी ये समाज सेवा में जुड़े हुए थे। 100 लड़कियों की शादी कराना और अपनी इनकी गाड़ियां घूमती थी। जो आदमी रोगी था उनको दवाई देना, डॉक्टर साथ रहना। ऐसे कोई सांसद अभी तक यहाँ नहीं आए। ये पहली बार सांसद आए हैं जो इन्होंने इतना यहाँ पर विकास किया है। और आज भी ये लड़कियों की शादी कराते हैं, डॉक्टरों का काम कराते हैं। जो भी इनके लिए काम के लिए जाता विकास के लिए, उसका विकास कराने के लिए हर समय तैयार है। खास करके मिशन है, जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे तो हम देश आगे बढ़ा नहीं सकते, ना देश की तरक्की कर सकते। देश तरक्की तब करेगा जब गांव का विकास होगा। तो हम पूरी सरकार और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सब गांव के विकास पे पूरी ताकत है। गांव के बच्चे पढ़ें, गांव का विकास हो और देश का विकास हो। समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर का सांसद क्षेत्र अमरोहा दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। देश की राजधानी के बहुत करीब होने के बावजूद भी अमरोहा सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे विकास के पैमाने में उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में से एक था। सांसद बनने से पूर्व ही अमरोहा में समाज सेवा के कार्यों में लगे चौधरी कंवर सिंह तंवर इस क्षेत्र की कमियों, दिक्कतों और आवश्यकताओं से परिचित थे। सांसद बनते ही उन्होंने अपने क्षेत्र में धुआंधार विकास योजनाओं पर कार्य करना शुरू कर दिया। स्वयं अपने पास से जो किया वो किया, आज भी करते हैं, पर सरकार से करोड़ों रुपए अपने सांसद क्षेत्र में लाने का काम किया। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा रुपया हमारी अमरोहा लोकसभा को दिया। 482 करोड़ रुपया इस लोकसभा को मिला, जिसमें से 20 फीडर है जो बड़े बिजली हाउस बन रहे हैं यहाँ, जो 5 गढ़ विधानसभा में है, 15 उधर, चारों विधानसभा में 15, यहाँ 5 के लिए है। वो भी जो शहर है हमारे, जो शहर अलग अलग शहर है उनके लिए
80 करोड़ रुपया अलग से दे रखा है जो शहरों में काम होगा। गढ़ शहर है हमारा, जो शहर हमारे लोकसभा के अंदर है। ऐसा समाज सेवी जो गरीब परिवार में पैदा हुआ था, उसे गरीब और पिछड़े परिवारों की दुख तकलीफ जानने के लिए किसी पाठशाला में जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें पता था गरीबी से विकास का रास्ता शिक्षा से ही होकर निकलता है। तो आज आपसे मैं एक ही बात कहूंगा, आप सब मेरे प्यारे बेटियां बैठी हैं, इन सब से कहना चाहता हूं, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। और आप माँ बाप को भी, उनको भी कहना चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा ग्रहण कराओ। जब अच्छी शिक्षा ले लेंगे तो अपने आप देश की तरक्की होगी। जब देश की बेटियां हमारी पढ़ लिख करके आगे पहुंचेंगी तो कई परिवार, जब बेटी एक परिवार से दूसरे परिवार में जाएगी तो उस परिवार की भी तरक्की होगी, उसकी भी गरीबी दूर हो जाएगी। सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलते हुए समाज के हर वर्ग का ख्याल तो रखा ही, पर गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए असीम वेदना रखने वाले चौधरी कंवर सिंह तंवर ने विशेष रूप से कार्य किया। अब चाय पीना है हम तेरे घर? पहली बार विकास हुआ हमारे यहाँ, पहली बार। सब खुश हैं साहब, हम बढ़िया तरीके से हो रहा है जी। गाँव में सारे लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी, चल रहा है। बिल्कुल खुश हैं। ऐसे सांसद बने, बहुत बेकार काम करा है, आज तक बहुत बन गए, ऐसा हमारे गांव में आज तक विकास नहीं। सांसद हमारे गांव के लिए देखता, कोई भी सांसद नहीं हुआ है जैसा हमारे कंवर सिंह तंवर हुए हैं। और उन्होंने पहली बार इस गुरेजा खादर गाँव में पहली बार सांसद यही आए हैं, वरना आज तक कोई सांसद आया ही नहीं। 126 मीटर कार्य इन्होंने शुरू कराया, सर्वप्रथम इन्हीं ने, बाकी किसी ने नहीं कराया। खास करके मिशन है, जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे तो हम देश आगे बढ़ा नहीं सकते, ना देश की तरक्की कर सकते। देश तरक्की तब करेगा जब गांव का विकास होगा। तो हम पूरी सरकार और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सब गांव के विकास पे पूरी ताकत है। गांव के बच्चे पढ़ें, गांव का विकास हो और देश का विकास हो। देखो गांव में, इन गांवों में विकास नहीं हुआ। पहले यहाँ मुलायम सिंह का भाई एमपी था, उसके बाद में और एमपी बने, लेकिन उन एमपीओ ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया। और यहाँ जो विधायक रहा पहले, वो समाजवादी का रहा, उसने गांव में कभी किसी गांव में गया नहीं। तो आज इस गांव के अंदर नहीं, पूरा क्षेत्र हमारा विधानसभा जो हसनपुर है, हसनपुर विधानसभा के अंदर कोई काम नहीं हुआ। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, लोग गांव में जाएंगे तो जब स्कूल बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, वो स्कूल नहीं जा पाते, पानी भर जाता है बरसातों के दिनों में। ये एरिया खादर का एरिया है, जैसे गंगा जी है साथ में, तो गंगा जी के साथ का एरिया है। तो यहाँ पर जो मिट्टी है ना, वो चिकनी मिट्टी है, तो बच्चे स्कूल जा नहीं पाते, रोड है नहीं, रास्ते बने नहीं आज तक। अब देश आजाद हुआ, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो आप देख रहे हो बिजली के नए नए खंभे, नए नए जो आज कनेक्शन मिल रहे हैं। मेरे यहाँ पर 100 गांव से ऊपर ऐसे थे जहाँ पर बिजली नहीं थी, अब पूरे क्षेत्र में बिजली हो गई है, पूरे क्षेत्र में कनेक्शन आ गए, हर गांव में पूरे में बिजली आ गई है। ये मोदी जी का काम है और ये उनकी मेहरबानी है जो हम यहाँ पर खड़े हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये हमने अपने क्षेत्र में रोड, चाहे बिजली, चाहे कोई और विकास, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सब पे हमारे लगे हुए हैं। महेंद्र यहाँ के हमारे विधायक हैं इस विधानसभा के, वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं बढ़िया, क्योंकि लोगों के बीच में जाएंगे जब भी तो दुख तकलीफ की पता लगेगी। मैं इनके बीच में आऊंगा, ये मेरे को बताएंगे हमारे लिए क्या तकलीफ है। बारिश में बिल्कुल वो हो जाता है, लेकिन वो रास्ता बंद हो जाती है और ये सड़क हो जाएगी तो हमारे एकदम रहरा मार्ग पर हम एकदम पास जाते रहेंगे, सवारी हमें सीधी सीधी निकलती रहेंगे और नहीं पैदल निकलना भारी हो जाता है सड़क पर। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, महिलाएं निकलने में दिक्कत होती थी, अब दिक्कत नहीं होगी। और हम ये भी अपेक्षा करते हैं सांसद जी से, विधायक जी से, कि और आने वाले टाइम में हमें और थोड़ी सड़क मिल जाए तो हमारा बिल्कुल संकट कट जाएगा। सियासत बहुत ही ज्यादा खुश है और अच्छे ही विचार है उनके, और विचारों से ज्यादा खुश है। बहुत बड़े फायदे हो रहे हैं। पहले जाते थे तो बारिश में जा नहीं पाते थे, वो कीच होती थी तो सन जाती थी जब जाते थे। मैं तो एक सेवक हूँ और सेवा करता हूँ जनता की, गरीबों की सेवा करता हूँ, इसे मैं लगा रहता हूँ। अपने आप को सांसद कभी मानता नहीं, मैं एक सेवक मानता हूँ, सेवा में लगा रहता हूँ, मेरा काम ही है। मैं सेवा करता हूँ और लोगों की सेवा, गरीबों के साथ रहना, इनके काम बीच में रह के काम करना। मैं सांसद जी से एक बार रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे गांव के लिए आप जो 100 मीटर सीसी दे दो, तो माननीय सांसद जी ने 126 मीटर सीसी दी मुझे। मेरा गांव में बहुत खुश हूँ इनसे। हम बन के वासी नगर जगाने आए, हम बन के वासी नगर जगाने आए। सीता को उसका खोया
बालिकाओं की शिक्षा में चौधरी कंवर सिंह तंवर का बहुत जोर है। एक आदर्श नेता के रूप में जागरूकता फैलाने के साथ साथ उन्होंने स्वयं अपनी ओर से बालिकाओं की शिक्षा पर धन खर्च किया। मैं बड़ा दिल से धन्यवाद करता हूं सांसद जी का। आज आए, मेरा एक लालच भी है और गुरुजी ने मुझे अवगत भी कराया था कि मैं चाहता हूं सांसद जी, आज इस कॉलेज को 2 लैब की आवश्यकता है, विज्ञान की लैब की आवश्यकता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है सांसद जी से, जैसे आप दानवीकरण रहे हैं, अपनी उसी प्रतिभा को अपनाते हुए इस कॉलेज को वो लैब देने का आप कष्ट करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं अपनी तरफ से इस स्कूल को बहुत अपनी तरफ से मदद करना चाहता हूं। इस स्कूल में जो मैंने देखा, मैं कनक सिंह जी से कहना चाहता हूं, या हमारे प्रिंसिपल जी हैं, जो 5वीं क्लास से नीचे जो बच्चियां पढ़ रही हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजने इधर सरकारी स्कूल में भेजते हैं या दूर दूर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से 100 लड़कियों की हर महीना फीस मेरे से ले लें। पहले तो 5वीं क्लास तक बच्चों को लाना आना में स्कूल में, जब बच्चे स्कूल में आएंगे, जब 100 लड़कियां और पढ़ने आएंगी, उसकी फीस मेरी तरफ से हर महीना स्कूल को मिलेगी। हर महीने में 100 लड़कियों की फीस और 2 टीचरों की तनख्वाह मैं अपने पास से हर महीना आप लोगों को दूंगा, इस स्कूल को दूंगा। और जो बच्ची 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होती है और उसका वो कहते हैं उनके माँ बाप, अगर भाई ये बच्ची पढ़ना चाहती है, IAS IPS कोई भी कोर्स करना चाहती है, अच्छी कहीं भी पढ़ना चाहती है, उस लड़की के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई का खर्चा दे दूंगा। बच्ची मेरा हमारे इलाके का नाम करेगी, तो उस बच्ची के लिए भी मैं अपने यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा से कहना चाहता हूँ, उसके लिए भी पूरा खर्चा मैं लड़की को दे दूंगा। अब वो लड़की माँ बाप कहीं पढ़ाए, उसका जो वहाँ की फीस होगी उसके फीस में मैं उस बच्चे के लिए भर दूंगा। इसके अंदर सब कुछ है। स्कूल के अंदर लाइब्रेरी के लिए मेरे को बताया गया, तो मैं इसमें एक लाइब्रेरी के लिए पुस्तकालय लाइब्रेरी आपकी वो मैं अपनी तरफ से बनवा दूंगा। इसके अंदर अभी मेरे को भाई साहब ने बताया कि लाइब्रेरी भी नहीं है, तो मैं लाइब्रेरी में खुलवा दूंगा इसके अंदर। दूसरा, इस स्कूल में जो ये सामने मैं देख रहा हूँ, ये इसके अंदर जो खरंजा लग रहा है, ये सारा खरंजा भी मैं अपनी तरफ से लगवा दूंगा। इसका जो भी खर्चा होगा सब मैं अपनी तरफ से मैं इसको लगा दूंगा। सांसद जी ने घोषणा की है कि 100 लड़कियों की फीस वो हर महीने हमें देंगे और 2 टीचर्स की तनख्वाह वो हमें देंगे, और इससे हमें काफी लाभ मिलेगा, काफी हमें खुशी भी है, और उससे जो है बच्चियों की संख्या भी बढ़ेगी हमारे यहाँ। बस दुर्भाग्य ये रहा है कि हमें कहीं बाहर से कोई बड़ी सहायता नहीं मिली। आज सांसद जी ने जो हमें दिया है, हम उसके लिए सांसद जी का दिल से स्वागत करते हैं, और हमारी बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। सांसद महोदय के संबंध में भी ये कहना चाहूंगा कि उनके यहाँ आने से हमें एक नई ऊर्जा मिली है, और निश्चित रूप से हम इस विद्यालय को ऊपर ले जाएंगे, नई दिशा को हम देंगे। सांसद जी जो मेडिकल फैसिलिटी जो दिलवा रहे हैं क्षेत्र में, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे स्कूल में भी उन्होंने कहा जैसे कि सभी बच्चों का चेकअप कराएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। शारीरिक जो बच्चों की जो कमियां होंगी उन्हें जो पता लगेगा, और जो समाज में जो काफी इससे जो है अच्छा संदेश जाएगा। स्वच्छता अभियान का जो स्कूलों में चलाया है, कॉलेजों में चलाया है, ये बहुत अच्छी सोच है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम चलाया था, तो आज उसका असर भी पूरे देश के अंदर है। आपने देखा शौचालय पूरे गांव के अंदर बन गए हैं। तो मैं बार बार पूरी इस कॉलेज की पूरी अपनी टीम को बधाई देता हूं। त्यागी जी को और मैडम सुमन जी को बहुत बहुत बधाई कि इस कार्यक्रम को आगे इन्होंने और बढ़ाया, माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को। मैं बार बार इनको धन्यवाद देता हूं। तो आज आपसे मैं एक ही बात कहूंगा, आप सब मेरे प्यारे बेटियां बैठी हैं, इन सब से कहना चाहता हूं, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, और आप माँ बाप को भी उनको भी कहना चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा ग्रहण कराओ। जब अच्छी शिक्षा ले लेंगे तो अपने आप देश की तरक्की होगी। और मैं सुमन जी से कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से
101 लड़कियों की फीस हर महीने मेरे से चेक से ले लो। ये मैं आपको इसलिए देना चाहता हूं। और लड़कियां बढ़ाओ जो बच्चे फीस नहीं दे सकते, जो गांव की लड़कियां फीस नहीं दे सकती, उनको आप एडमिशन दिलाओ अपने स्कूल में, और फीस मैं दूंगा जाके। 101 लड़कियां मेरी तरफ से स्कूल में पढ़ेंगी, हर महीना उनकी फीस आपको मैं दूंगा। यहाँ पर चेक से आपको हर महीना 101 बच्चियों की फीस आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरे कहने से बच्चों को, जो हमारे यहाँ किसान भाई, मजदूर भाई, जिनके जो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, उनको कोशिश करो वहां से उनको बच्चियों को ले, कोई फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, कोई आपसे पैसा नहीं लेंगे, उनकी फीस हम देंगे और आप उन्हें पढ़ाएंगे। हम आपके स्कूल के लिए और भी कहीं मेरी जो भी कहीं योजना होगी आपके लिए लेकर के आएंगे और इस स्कूल को बढ़ावा देंगे। बच्चों के ज्यादातर जब देश की बेटियां पढ़ेंगी, जब देश की बेटियां हमारी पढ़ लिख करके आगे पहुंचेंगी, तो कई परिवार, जब बेटी एक परिवार से दूसरे परिवार में जाएगी तो उस परिवार की भी तरक्की होगी। क्षेत्र में अति लोकप्रिय चौधरी कंवर सिंह ने विकास, गरीबी उन्मूलन, बिजली, सड़क निर्माण के साथ साथ किसानों और जवानों के हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने इतने सराहनीय काम करे हैं कि जनता के मतलब हमेशा हित में काम करे हैं। जितने भी काम करे हैं सब जनता के हित में करे हैं। इनसे बढ़िया सांसद हमारे क्षेत्र को मिल नहीं सकता। बहुत ही मतलब ज्यादा काम करे इन्होंने। हमारे विधायक जी बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का है कि हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, हमें चाहिए विकास, बस और कुछ नहीं चाहिए। सर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाते हैं, और हम सबसे बड़ी बात ये है हमारे गांव को वो पुल दे रहे हैं, गंगा पुल, समझे। हम उनके आभारी हैं इस बात के। गांव में पधारे हुए सांसद जी, हम इनके आगमन से बेहद खुश हैं। हमारी शिक्षा के लिए, लड़कियों की और हमारी शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत बेहतर भरसक प्रयास किए हैं। इनके हम सदा के लिए आभारी रहेंगे। और हमारे क्षेत्र में विकास के लिए जो हमारे गांव में पुल गंगा का निर्माण किया है, उससे हमारे गांव वालों को रोजगार भी मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने बोला लाल किले से, अब देश के अंदर 18,000 गांव ऐसे जहां पर बिजली नहीं है। 18,000 गांव जिनमें एक वहां पर लाइट नहीं है, हमारे बच्चे वहां कैसे पढ़ते होंगे गांवों में। तो आज वो काम पूरा होने जा रहा है। जो मेरी लोकसभा के अंदर भी 100 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली थी नहीं, ना खंभा थे, ना लाइट थी, और आज आपके बीच में, आपके सामने, आपके आसपास गांव में नए खंभा, नई तार, सब चल रहा है काम। तो अब इतना बड़ा कदम जब देश आजाद हुआ और आज तक उन गांवों में बिजली नहीं पहुंची, 18,000 गांव थे। और मेरी लोकसभा दिल्ली से 120-30 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, इसके अंदर भी 100 गांव से ऊपर ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। तो आप ये सोचो पहली सरकार क्या करती रही। माननीय मोदी जी ने बिजली का काम उठाया, स्वास्थ्य सफाई अभियान का काम उठाया, बच्चों की पढ़ाई के लिए अभियान उठाया। आज बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आपको मालूम होगा 10-10 लाख रुपए अभी निःशुल्क, उन पर कोई ब्याज नहीं लगता बच्चे के लिए। जो डिग्री या कोई पढ़ाई करना चाहता है 10 लाख रुपए लोन मिलता है। समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है जन सेवा। एकला चलो, करते चलो, बढ़ते चलो के नारे पर चलने वाले इस योद्धा ने अपने जीवन को जन सेवा को समर्पित कर दिया है। लगातार मेहनत और परिश्रम में लगे रहने वाले चौधरी कंवर सिंह तंवर सदा अपने क्षेत्र और कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं। तो आप बताओ, झूठी बात तो देखो राजनीतिक मेरे पे तो आती नहीं। मैं तो आज जोड़ कहता हूं, मैं तो हूं सही बात। मैं लोगों की सेवा में विश्वास करता हूं और झूठ बोलना ना बस की है, ना बोलूंगा। आपके बीच में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इतना पर्चा मेरे पास है, मैं बताना नहीं चाहता। जो कहेंगे अपने मुंह अपनी बड़ाई करें, लेकिन मैं इसमें आप पढ़ लेना, इसमें आप देख लेना। इसके अंदर मैंने जो इतने काम वो उसके चल रहे हैं सारे आप अपनी तरफ से। लेकिन ये बात सच है, कई सौ करोड़ रुपया मैं रोड के लिए यहां लेकर के आया, कई सौ करोड़। खाली 150-200 करोड़ तो गढ़ विधानसभा के लिए जो आगे चलने वाले काम है, जो चालू हो गए और चालू होंगे।
गरीबी में पैदा होकर भी अपनी मेहनत से चौधरी कंवर सिंह तंवर ने न सिर्फ स्वयं की निर्धनता को हराया, अपितु अपने धन को गरीबों की सेवा में लगा दिया। सांसद के पद को भी सेवा का ही माध्यम बना दिया। सरकार और स्वयं अपनी ओर से धन लगा बिना आराम किए रात दिन सेवा में लीन है। आज का दानवीर कर्ण चौधरी कंवर सिंह तंवर। उत्तर प्रदेश पुलिस के अदम्य गौरव और